श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम বিএন ঘাটি। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, श्री बालाजी फैशन जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग। आसनसोल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में 3 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। आसनसोल में लेफ्ट का दमदार रोड शो, प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। मछली के साथ नामांकन यात्रा, पांडेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी का अनोखा संदेश। बीजेपी আসলে কি বলছে মাছ খাওয়া যাবে না। आसनसोल में नाका चेकिंग के दौरान बोलेरो से 15 लाख केस बरामद, एक हिरासत में। आसनसोल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में 3 उम्मीदवारों ने डीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बीएनआर इलाके से रैली और सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख भाजपा नेता शामिल हुए। सभा में समीक भट्टाचार्य ने एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा जमा किए जा रहे फॉर्म 7 का तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से छीन लिया। उन्होंने कहा कि जब तक मतदाता सूची से सभी अवैध नाम नहीं हटाए जाते, भाजपा विरोध जारी रहेगी। আপনাদের এই অঞ্চলের সমস্ত বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করবেন, সবাই মনোনয়নে যাচ্ছে, আপনাদের আশীর্বাদ চাই, ঈশ্বরের কাছে আপনাদের প্রার্থনা চাই। ভোট দেন, ভোট এই পথপ্রজন্মের ভোট দেন, ভোট দেন। ওটা নির্বাচন কমিশনকে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা আগেই বলেছি আমাদের ফর্ম 7-এর শুনানি না করে কোনো নির্বাচন করা যাবে না। মাঝপথে যদি নির্বাচন করতে শুরু করে আমরা সেটা মানব কেন? আমাদের যে ফর্ম বেআইনিভাবে পুলিশ স্ন্যাচ করেছে, যেটা তারা পারে না, এই কেন্দ্র থেকে আমাদের প্রার্থী অগ্নিমিত্রার কাছ থেকে যেভাবে পুলিশ ফর্ম ছিনিয়েছে, তার গাড়ির ভেতর থেকে ছিনতাই করেছে, তার হিসাব নিকাশ কে করবে? নো এসআইআর, নো ভোট। 7 এপ্রিলের মধ্যে এখনো নাম ওঠার সুযোগ, বৈধ ভোটার কোনোভাবেই বাদ নয়। এসআর শুনানিতে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের, কি বলবেন? বৈধ ভোটারকে তো বাদ দেওয়া যাবে না, আমরা তো সেটা বলছি। তৃণমূল কংগ্রেস বেছে বেছে যে বুথে বিজেপি লিড পায়, গোটা উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া, দক্ষিণ 24 পরগনায়, কলকাতা, বড়বাজারের একাংশ, আজকে সেখানে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে, উদ্বাস্তু ভোটারদের নাম দিয়েছে। বেছে বেছে মতুয়া ভোটারদের নাম কেটেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস ফর্ম 7 জমা দিয়েছে হিন্দু ভোটারদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল কংগ্রেস উদ্বাস্তু বিরোধী, মতুয়া বিরোধী, রাজবংশী বিরোধী, হিন্দু বিরোধী। তৃণমূলের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্টে নাম রেখে দেওয়া, মৃত ভোটারের নাম রেখে দেওয়া। এভাবে চললে নির্বাচন আমরা করার পক্ষে থাকবো না। उसी जगह में भाजपा का कुछ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए पोस्टर लगा देंगे।
मुख्यमंत्री सत्ता में जाने का बाद तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने रहे एक नेता की रूप में। तो कहाँ जाएंगे? सरकार बना रहे, कहना क्या है? बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिए, सोनार बांग्ला बना रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। बदल होगा और बदला भी होगा, देखते रहिए। जिस तरह से लोगों का उत्साह, जिस तरह से बहुत कार्यकर्ता का उत्साह तो बोल नहीं सकते, और साधारण लोगों का जो उत्साह, अरे 98% लोग समर्थन कर रहे, आशीर्वाद कर रहे, शुभकामना दे रहे। ये क्या बोले, भाषा नहीं है, इमोशनल हो जाता है। दीदी अब देखा जा रहा मंदिरों को टारगेट किया जा रहा, क्या बोलेंगे? अब तुष्टीकरण का सरकार, मुसलमान को तोषण करी सरकार, टीएमसी का सरकार अगर रहेगा तो ऐसा ही होगा। ये तो पहला बार नहीं है कि बंगाल में हुआ है, आसनसोल में पहली बार हुआ है, सारे बंगाल में हो रहा है। और कल माँ दुर्गा, माँ काली, शिवलिंग, हनुमान जी को तोड़ दिया गया, ट्रेन में फेंक दिया गया, और पुलिस, ममता बनर्जी का पुलिस आके बोले इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज गुरुद्वारा में कुछ छुएंगे तो ये साहस होता ये बोलने का? मस्जिद में छू कर देखिए, साहस होगा? हिंदू तो है शांत प्रकृति का लोग, लेकिन अब शांत नहीं, अब इसका बदलाव होगा। कल रात को भी दिखाए, आसनसोल को स्तब्ध कर दिए, और आगामी दिन में भी अगर तुष्टीकरण का राजनीति करेंगे ममता बनर्जी तो बहुत बुरा होगा। आसनसोल में बुधवार को वामपंथी दलों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया। आसनसोल उत्तर से अखिलेश सिंह, आसनसोल दक्षिण से शिल्पी चक्रवर्ती, बाराबनी से विश्वजीत बावड़ी उर्फ बापी और जामुड़िया विधानसभा से मोहम्मद शब्बीर हुसैन, कुल्टी से भवानी आचार्य ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन से पहले वामपंथियों की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली के जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ जनता के बीच चुनावी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य और क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। वहीं उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। আমাদের চারজন আমরা আছি, বারাবনী আছে, আসানসোল নর্থ সাউথ আছে, আর জামুরিয়া আছে। অত্যন্ত ভালো রিপারকেশন, এবং এর মধ্যে আমরা যে ঘুরেছি, পাবলিকের কাছে গেছি, খুব পজিটিভ রিপারকেশন। পাবলিক বলছে যে ধর্মের খেলা অনেক হয়েছে, আর এইসবের নয়, আমরা মুদ্রার উপরে কথা বলবো, ফলে এই কাজগুলো আমরা ভালো করে করছি। আমরা জিতছি, এই অবস্থাতে মানুষ খুব নারাজ। যারা তৃণমূল কংগ্রেস বিরুদ্ধে মানুষ এখন আওয়াজ দিতে পারছেন না, লেকিন মানুষ এজ এ ভোটার সাইলেন্ট আছে। এইটা ঠিক আমরা ধরতে পারছি 1977 যে ক্লাইম্যাক্স ছিল, মানুষ ভয়ে আতঙ্কে बोलছে ना, लेकिन वोट तारीख विरुद्ध दिवे, এটা 23 तारीखे देखबें। इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, चूँकि लोकतंत्र पर जिस तरह से राज्य सरकार टीएमसी और बीजेपी सरकार के तरफ से जिस तरह हमला किया जा रहा है, बार बार SIR के नाम से आप लोग देख रहे हैं कि SIR के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो गैस में, आज कल ही हम जब निकल रहे थे कैंपेन में, तो गैस के कारण लोग परेशान हैं, तो आम जनता का मुद्दा उठा के हम लोग उनके समस्या को दूर करने का काम करेंगे। दोनों दुर्नीति, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू, दोनों लोकतंत्र पर हमला करते हैं, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ऐसा उसका कोई आपको लीडर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अपने जनता को कि इस बार जो जमुड़िया विधानसभा का रिजल्ट होगा वो बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। इस बार हम लोग विन करेंगे। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत,
आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। टीएमसी के मछली विवाद पर बीजेपी का करारा पलटवार। बंगाली भावनाओं को साधने की जितेंद्र ने की शानदार कोशिश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। इस बीच जितेंद्र तिवारी ने बुधवार को अपने नामांकन के दौरान एक अलग ही अंदाज अपनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लगातार भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बंगालियों का प्रिय भोजन मछली बंद कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी बंगाली भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने इस आरोप का जवाब अपने अनोखे अंदाज में दिया। उन्होंने नामांकन यात्रा की शुरुआत मछली यात्रा के साथ की। यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे इस तरह के प्रचार पर जनता ध्यान न दे। इस नामांकन यात्रा में खास बात यह रही कि पार्टी कार्यकर्ता टोकरी में छोटी मछलियां लेकर पहुंचे। प्रत्याशी के हाथ में एक बड़ी मछली भी देखी गई। फूल और चंदन के मछली की पूजा कर यात्रा की शुरुआत की गई। ये था भाई মাম্পি দিয়ে একটু অল্প উঁচু করে আমাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন জিতেন্দ্র तिवारी दा। इसके बाद जुलूस के रूप में दुर्गापुर सब डिविजनल ऑफिस पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। बंगाली संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पहले मछली को शुभ माना जाता है। दुर्गा पूजा के बाद विजयदशमी के दिन भी मछली के साथ शुभ यात्रा की परंपरा रही है। इसी सांस्कृतिक प्रतीक को अपनाकर बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी नामांकन यात्रा को खास बना दिया। इस पूरे आयोजन के जरिए जितेंद्र तिवारी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि भाजपा बंगाली संस्कृति और खान पान के खिलाफ नहीं है। साथ ही टीएमसी के आरोपों को भी सीधे तौर पर खारिज करने का प्रयास किया गया। पांडेश्वर में यह मछली वाली नामांकन यात्रा अब चर्चा का विषय बन चुकी है। चुनावी माहौल में जहां एक और आरोप प्रत्यारोप जारी है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के प्रतीकात्मक कदमों से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी तेज हो गई है। সবাই তো সবকিছু অ্যাফোর্ড করতে পারে না, সামর্থ্যের একটা বিষয় আছে। ওনার সামর্থ্য আছে, ঈশ্বর ওনাকে অনেক কিছু দিয়েছে, সেটা উনি দেখালেন। আমাকে ঈশ্বর এতটা দেয়, সামর্থ্য দেয়নি যে আমি প্রচুর মানুষকে নিয়ে আসতে পারি, তাই এলাম। মানুষ আপনার সঙ্গে আছে পান্ডবেশ্বর? দেখুন এখন পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে, এবং নির্বাচনে মানুষের উপর সবটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা সবারই মেনে নেওয়া উচিত। আমরাও নমিনেশন করে মানুষের দরবারে যাব। আসার আগে আমি পাণ্ডবেশ্বরে লাউদুয়াতে
আমাদের যারা দলের কর্মী আরো সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে আজ আমরা নমিনেশন করতে এসেছি। আমি বলেছি যে আমরা প্রচুর মানুষকে নিয়ে যাওয়ার আমার ক্ষমতা নেই, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আমরা কয়েকজন মিলে নমিনেশন করে আসছি। ওনারা বলেছেন নমিনেশন করেছে, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। আজকে আপনাকে মাছ নিয়ে দেখা গেল। না, আজকে মাছ নিয়ে না, এটা আপনি জানেন যে বাংলা সংস্কৃতি যে কোনো শুভ কাজে গেলে মাছ দিয়ে সে শুভ কাজ আরম্ভ করা হয়। তো আমার মাম্পি আসেনি, মাম্পি দেবার আমার মহিলার এক নেত্রী আসে, আর আমার সবিতা বাগদি আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট, তারা বললো যে দাদা আমরা এই শুভ কাজ করতে যাচ্ছি, তো মাছ নিয়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ করা হচ্ছে, সেটাই করেছি। এতে তা মানে প্রচারে বেরিয়ে কি কোথাও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে, যেটা বারংবার আমরা দেখে থাকি? বাংলার কালচার যে বাধার মুখে পড়তে হবেই, তো সেটা হচ্ছে, কি আর করা যাবে। কি ধরনের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে? যারা প্রচারে আসছে বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে হুমকি দেওয়া, তাদের গার্জিয়ানদেরকে হুমকি দেওয়া, পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া, তো এটা চলছেই। কোথাও কিছু ছেলেদেরকে পাঠিয়ে, অবুঝ ছেলেদেরকে পাঠিয়ে সাউটিং করানো, এগুলো করছে। সব মিলিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্স আসার পরে কতটা আশ্বস্ত আর কি হওয়া যাচ্ছে যে এই ব্যাপারে আগামী দিনে প্রোটেকশন পাওয়া যাবে? দেখো, সেন্ট্রাল ফোর্স নিজের কাজ করবে, কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স আমাদের চরিত্র চেঞ্জ করে দিতে পারবে না। সেন্ট্রাল ফোর্সের প্রয়োজনই হতো না যদি আমরা নিজেকে একটু সংশোধন করে নিই। তো সেটার দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। এখানে যারা আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা, তাদেরকে বলবো নিজে থেকে সংশোধন করুন, যাতে সেন্ট্রাল ফোর্সের প্রয়োজন না হয়। কেন এই বাংলার মাটিতে আমরা নির্বাচনে লড়ছি, তো এটা যেন সেন্ট্রাল ফোর্সের প্রয়োজন হবে কেন? স্কুলে হয়, মতলব কোনো ইয়ে নেই তো, শান্ত হয় তো, কোনো ঝামেলা হয় না তো। হ্যাঁ। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल स्थित बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पानुड़िया गांव 164 नंबर बूथ में बुधवार शाम जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने दौरा किया और मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान पश्चिम बर्धमान के जिला अधिकारी डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस पुन्नावलम और आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार ने गाँव का निरीक्षण किया। उसके साथ बाराबनी थाना प्रभारी देवेंदु मुखोपाध्याय, स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे। अधिकारियों ने पानुरिया गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें चुनाव के दिन अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 102 নম্বর একটাই বুথ, এই গ্রামীণ ভোট দেয়। কোনো वोट होता है, बूथ होता है, वोट देते हैं। इलेक्शन में देते ना। अभी कब है वोट कब आ रहा है पता है? अभी तो नहीं हुआ है, पता हो जाएगा। आ रहा है, अभी सामने आ रहा है। पिछले इलेक्शन में वोट दिए ना। थोड़ा सा प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ इलाके में बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा नाका चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। जानकारी के अनुसार रानीगंज की ओर से आ रही इस गाड़ी को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में नगद राशि बरामद हुई। जब गाड़ी में मौजूद व्यक्ति से इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और संबंधित व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद राशि करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पैसे की गिनती और जांच की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह वाहन रानीगंज से आ रहा था और बताया जा रहा है कि गाड़ी बढ़ाकर की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी राशि कहां से लाई जा रही थी और इसका उद्देश्य क्या था। প্রায় 1:10 নাগাদ তখন আমরা একটা গাড়ি চেক করছিলাম, তখন ওই গাড়িতে সামনের সিটে এই টাকাটা পাওয়া যায়। কি গাড়ি ছিল? গাড়ি বুলোরো নিয়ে এই সামনে গাড়ি রাখা আছে, ওই গাড়িতে আমরা এই টাকাটা। কোথায়কার গাড়ি ছিল? গাড়ি মানে যতটুকু সম্ভব বাড়াকর। ও রানীগঞ্জ গিয়েছিল, রানীগঞ্জ থেকে রিটার্ন আসছিল, তখন কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে? আরেস্ট তো এখানে হয় না, ওরা যে লোকের কাছে টাকা পেয়েছে সেই ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে গেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তারপরে যা হবে। आसनसोल के मुर्गासाल स्थित एक निजी होटल में वेस्ट बंगाल एकेडमियंस कॉन्क्लेव द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर अमिताभ बसु ने बताया कि आयोजन मलय घटक के समर्थन में किया गया, जिसमें उनके कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया। আমরা সমস্ত এখানে বিভিন্ন কলেজের টিচারদের নিয়ে, বিশেষ করে আমাদের আসানসোল উত্তরের সমস্ত টিচাররা যারা আছেন, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, স্কুলের টিচাররা রয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম করলাম। আমাদের প্রার্থী শ্রী মলয় ঘটক, ওনার সমর্থনে করলাম। আমাদের এখানে যে বর্তমানে আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষ যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, সেই গণতান্ত্রিক দেশে আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করা আমাদের কাজ এবং আমাদের সবার কি রোল আছে সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग।